दोस्तों नमस्कार, मैं आपका मंजीत सिंह। हमारे चैनल मंजीत सिंह यूपी 19 में आपका स्वागत है। आज हम आए हैं गांव पदेव में, जो शामली शुगर मिल से जुड़ा हुआ है। तो इनको समस्या है कि इनका नया भुगतान तो आ चुका है लगभग। हाँ, नवा भुगतान आ चुका। तो जो बकाया भुगतान है पिरोई वर्ष 2022-23 का, तो उसका तो कुछ नहीं आया। उसका कुछ नहीं आया आप लोग का। तो चोई साहब, ऐसी भी समस्या नहीं होगी कि 2 साल हो गए, माल दे रखा, वो बिक भी लिया, हाँ। वो खत्म भी हो गया होगा, मुझे लगा, पर आपको उसकी चवन्नी नहीं मिली अब तक। हाँ, तो ये जाति कर रहे किसानों के घर में, तो मिल मालिक मिलकर। मिल मालिक, जैसे आप युवा हैं, बहुत परेशानी आ रही भाई, घर में पेमेंट नहीं हो रहा, तो इससे समस्या है सबको। समस्या आज बिना पेमेंट तो कुछ भी नहीं। जैसे अभी 2 तारीख की सब किसानों ने मिलकर सर्व खाप समन्वय मंच की द्वारा आयोजन घोषित किया गया है कि अगर 31 अगस्त तक संपूर्ण भुगतान नहीं होता तो 2 तारीख की महापंचायत होगी, जो डीसीओ कार्यालय शामली गन्ना सोसाइटी में है। तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? इसमें शामिल होंगे जी, ज्यादा से ज्यादा जाने की कोशिश करेंगे। युवाओं का क्या रुझान है जी? युवा तो जी बहुत मतलब वो उत्सुक हैं भुगतान के लिए। फीस नहीं दी जा रही, पढ़ाई नहीं हो पा रही बच्चों की सही जी, किताब नहीं ली जा रही, तो बड़ी परेशानी है। जैसे कि हमारे बुजुर्ग भी हैं, इस तरह मिल बूढ़ा हो गया है हमारे वाला, और यूं दूसरों को दे दिया, तो ये लड़ाई भी आगे आने वाली। अब भाई ये तो बड़े हो गए, ये तो युवाओं को ही देखना पड़ेगा आगे। नहीं देखें जी, अब जैसा भाई त्रिवेणी ग्रुप का सुन रहे जी, तो नाम तो बड़ा सुना जी भाई, बहुत भाई पैसे वाला ग्रुप है वो है, और आगे की देखेंगे जी। ऐसा तो नहीं हो रहा चोई साहब, नाम बड़ा और काम छोटे? यही हो रहा फिलहाल। तो ये भी कोई दोष दे रहे जो पहले वाले दे रहे थे। क्या कोई भी किसानी को छोड़ के ऐसी व्यवस्था है व्यापार की जिसमें कच्चा माल दे दिया, फ्री मिल गया, बना दिया, जब भी पेमेंट नहीं दे रहे, ऐसा तो कोई नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं है जी। कच्चा दे दिया पैसा ना मिले, ऐसा कोई नहीं जी। ऐसा भी है कि गन्ना लकड़ी से भी सस्ता हो गया सस्ता ही हो रहा जी, तो है जी। नमक से भी सस्ता। नहीं, लकड़ी भी 800-700 रुपए क्विंटल से कम नहीं मिलती। ज्यादा सस्ता हो रहा जी गन्ना। इसे किसान तो इसे एक औलाद की तरह पालता है, तैयार करता है, फिर बांधता है, कभी खुदाई कभी दवा। मुझे लगा बस सारा दिन खेत में रहना पड़े। इसमें कुछ नहीं बचता जी, और जो बचे है उसे मिल वाले खा जाओ। और कुछ ये सरकार की सेह पे चल रहा, सब काम सरकार करवा रही है काम। सभी जितने भी प्रतिनिधि हैं हमारे, वो किसी भी पार्टी से हो, कोई सब मौन है। हाँ जी, कोई नहीं बोल रहा। कोई नहीं बोलता। क्या ऐसा क्यों? किसानों के लिए क्यों आवाज नहीं? किसान तो, ये बेल्ट तो किसान बेल्ट है। बिल्कुल जी, कोई नहीं बोलता जी प्रतिनिधि। है चोई साहब, नमस्कार। हाँ जी, नमस्ते। आपका परिचय? कृपाल सिंह जी। कृपाल जी, हाँ जी। ये बताइए, उधर देखिए थोड़ा। हाँ जी, क्या समस्या है जो पेमेंट नहीं मिल रहा किसानों को? भाई तो मिल वालों की वो हट धर्मी जी, पैसे तो कम नहीं है इसके। त्रिवेणी इस ग्रुप क्षेत्र के किसानों में तो खून का उबाल है। यहाँ से हाँ। सारी जितनी भी आंदोलन या कोई आवाज उठती है वो शामली क्षेत्र से उठती है, हाँ जी। मुजफ्फरनगर से, हाँ जी, है जी। तो शामली क्षेत्र से ही उठे है जी। पहले भी जो भी आंदोलन हुए वे भी यहीं से ही हुए शामली। ये तो धरनों की कर्म भूमि है एक तरह से। कर्म भूमि है जी। और इन्हें फिर भी हाँ जी, भटकना पड़ रहा है अपने करना पेमेंट पड़ के रहा है लिए। जी, पैसे के लिए जी, अपने ये पैसे के लिए। ये बताते हैं, योगी जी के राज में कानून व्यवस्था दृढ़ है, हाँ जी, तो किसानों के लिए भी पक्षपात। सही कह रहे बिल्कुल। किसानों पक्षपात के लिए कुछ नहीं कर रहे किसानों के लिए कुछ नहीं हो रहा जी। सरकार। भाई योगी जी हैं, वो तो सबके लिए बराबर है। हाँ। तो मिल मालिक, तो ये तीनों ये कहते हैं सरकार कि हमने माफिया राज खत्म कर दिया। हाँ जी, और सबसे बड़े माफिया शामली में कौन है? ये है जी फैक्ट्री मालिक है जी। है जी, मिल वाले हैं जी। मिल वाले। तो इन्हें संरक्षण किसका है? विपक्ष का तो नहीं होगा? ये सरकार का ही है जी। कौन सी सरकार है ये जिसका संरक्षण है? भाजपा सरकार का। योगी सरकार। तो कुछ ऐसा तो नहीं है चौधरी साहब कि यहाँ से सीट चली गई सांसद की जो है वो बीजेपी को नहीं मिली, कहीं ये भी भूमिका है? ना, ऐसा तो कुछ नहीं, वो तो सबके लिए है। ऐसा है जी, एक बात कहना चाहिए। हाँ बताइए। अभी वे सोच रहे कि जैसे हम पहले अलग अलग होकर आंदोलन लड़ रहे थे ना, यहाँ पे अब 2 हो गए, उसने वो टाइम दे दिया, इसने वो टाइम दे दिया, और वो दबाव मान नहीं रहे सही तरीके से। लेकिन उनके ध्यान ये बात नहीं है कि अगर ऐसी बात होगी तो ये संगठन पहले भी एक हुए,
और आगे भी एक हो जाएंगे, और जिस दिन ये एक हो जाएंगे उस दिन इस मिल का थोड़ा भी लगा। संगठन तो एक है चोई साहब। सुन लो 1 मिनट जी, जैसे शास्त्री जी आए थे वे अलग मिल लिए, 1 मिनट सुन लो जी, ये लग गए। उससे पहले ऐसा ही हुआ था फैक्ट्री में, और उसके होने के बाद में जब संगठन एक जगह आगे थे सब, और इनके ऊपर दबाव बना था, मिल चला था और सारी शर्त माननी थी, और अब ये सोच रहे हो शुगर फैक्ट्री वाले कि भाई ऐसा नहीं है, ऐसा ही है, संगठन एक ही है। उनकी गलत फहमी है मिल वालों की। संगठन एक हो तो हो, अच्छी बात है, दबाव है, मगर मांगे तो एक है, एक है, लक्ष्य तो सबका एक है। सबका एक है जी। मांग एक है जी भुगतान की। और अभी हमारी 2 दिन पहले वार्ता हुई, वो लोग भी आए हुए थे जो किसान हैं, वो भी किसान ही है सब, वो भी इसी क्षेत्र से हैं, तो उन्होंने कहा नहीं सब एक है और अपना पेमेंट मैं भुगतान लेंगे। हाँ सही कहा जी उन्होंने, मैं भुगतान मैं ब्याज जी, ब्याज ये तो अपना हक है। हाँ जी, ब्याज का तो है जी, आरसी कट रही, आरसी कटी हुई है। आरसी कटे ब्याज का बैठे है जी। तो इसमें डीसीओ साहब हैं जो, या डीएम है या एडीएम है, यहाँ इनकी कोई ढिलाई है इनको? देखो जिनकी क्या भूमिका रहेगी, क्या करें जी ये? डीएम साहब ने कहा कि आरसी तो यही है, नहीं सुधरेंगे तो कुछ करना पड़ेगा। आज यही कहा था जी परसों। तो एक तरफ तो तीन आदमी है और शायद एक तरफ कई लाख किसान है, तो किसकी तरफ देखना चाहिए सरकार को? किसानों की तरफ। किसानों की तरफ। आपका क्या आह्वान है 2 तारीख के लिए युवाओं को, जो आप पंचायत कर रही? चलेगा सारे युवा, चलेगा मिल के, चलेगा युवा मिल के, चलेगा सारे। चोई साहब, आप सभी का हमारे चैनल के माध्यम से किसानों को क्या कहना चाहेंगे 2 तारीख की महापंचायत के लिए? 2 तारीख में इन्हें एहसास हो जाएगा, पता लग जाएगा कि किसान क्या चाह रहा है, और सरकार भी समझ जाएगी और ये मिल वाले भी समझ जाएंगे। इनका ऐसा तो नहीं, प्रशासन समझ जाएगा कि भाई किसान क्या चाह रहे क्या नहीं चाह रहे। कई 1 साल हो लिया हमें, 3 साल से हम लड़ाई लड़ रहे, पिछले साल पूरा साल लड़े, अब भी लड़ेंगे और हिम्मत से लड़ेंगे, और 2 तारीख में भी एहसास हो जाएगा, इन्हें पता लग जाएगा, कहने की कोई बात नहीं, पूरा लोग जाएंगे दल बल के साथ। चोई साहब जैसे पहला धरना दिया आप लोग सभी भी मौजूद थे उसमें, हाँ जी, खैर उससे ये तो हुआ कि नया पेमेंट समय पे मिल पाया, हाँ जी, और उसी की देन है कि मिल बिका। हाँ जी, बिल्कुल मिल बिका, इसी वजह से पेमेंट नहीं हो पाया इस मिल पे, जिस कारण मिल बिका, हाँ जी। वो समस्या अब जो की तो है, अब भी। क्योंकि तो है जी, और ये पुराना 2 साल हो लिए पेमेंट मिला ही नहीं हमें। और पैसा जो है सरसादी लाल पार्टी है जो पहले थी, उससे तो पैसा काट लिया इन्होंने। हाँ जी, तो ये देना चाहिए था, और जब हम कोई चीज ले, जमीन ले, हम पैसे का इंतजाम ये पहले तीनों मिलों की कोई यूनिटी तो नहीं है कि भाई मुझे देना पड़ेगा तो तुम भी दोगे, तो ऐसे तो नहीं रुके हुए। बस ये तो ये मिल वाले बतावांगे जी। हाँ जी, जैसे आप लोगों को जानकारी है, थाना भवन मिल है जो, वो कहता रहता था कि हमारा बिजली का बकाया भुगतान है 1400 करोड़ सरकार पर, वो शायद इलेक्शन में नहीं मिल गया, और अब इनके पास कोई लॉलीपॉप नहीं रहा, तो अब वो भी नहीं दे रहे। ये मिली भगती हो रही है इनकी, तीनों मिल लोगे। ऐसा ही है जो है तीसरे। तो अब की बार 2 तारीख में ऐसा व्यवस्था कर दोगे जैसे वो गंडों की पुली की तह लगाते चले जाए? हाँ, 2 तारीख में ही पता लग जाएगा जी, 2 तारीख में पता लग जाएगा सभी जगह। अब क्या आर पार की है क्या व्यवस्था? हाँ जी, है जी, बिल्कुल है जी। कभी फिर कुछ लॉलीपॉप तो नहीं 2 मिलते तारीख किसानों में को? हमारी मीटिंग में जो भी तय हो जाएगा, हमारे क्षेत्र के बाबा भी हैं, जो भी वे निर्णय लेंगे हम सब उनके साथ हैं, जिम्मेदारी अमल होगा जी, हम उनके साथ। चलिए, आपने देखा किसानों में काफी आक्रोश है और होना भी चाहिए, कोई ऐसी बात नहीं है कि जो ये मान जाए, क्योंकि 2 साल का पहला बकाया भुगतान है, सभी को समस्या है, सबके घर में हारी बीमारी, बिजली की समस्या, बच्चों की फीस की समस्या है, जैसे सभी ने बताया। तो इसके लिए 2 तारीख को देखते हैं क्या होगा, शायद शामली में भारी जन सैलाब मिलेगा किसानों का। इसी के साथ हमारे चैनल के साथ बने रहें, हमारा चैनल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मंजीत सिंह, हमारे चैनल मंजीत सिंह यूपी 19 में आपका स्वागत है। आज हम आए हैं गांव मुंडेट में, जहां पर किसानों में बकाया भुगतान ना होने पर भारी आक्रोश है, और जो 2 तारीख की महापंचायत है उसके लिए ये लोग पूरी तरह से तैयार है। और बात करते हैं एक बार क्या रहेगी उस दिन की इनकी नीति। नमस्कार जी। नमस्कार जी। चौधरी साहब अपना परिचय। सतपाल सिंह। चौधरी साहब, सतपाल जी, भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा किसानों को पेमेंट ना होने से। बहुत भारी पड़ रहा। 2 तारीख में 2 तारीख में मिल जाएगा, 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 2
और पता नहीं कैसे लोग अपना चला रहे हैं। ये समस्या सभी की है, सभी को भाइयों नुकसान हो रहा, दिक्कत हो रही। चौधरी साहब, क्या कारण है कि पेमेंट नहीं हो रहा? किसान एकता में कुछ समस्या है या किसान अपनी की आवाज सुन नहीं रहे? शायद सबसे बड़ी कमी तो है गवर्नमेंट की। यार गवर्नमेंट चाहे 24 घंटे पेमेंट कराते हैं, लेकिन जब खुद योगी जी ये कह रहे हैं कि करना भुगतान कर दो, मिल चलने से पहले तक कर दो, तो ये क्यों करेंगे? दबाव नहीं है सरकार का। सरकार का दबाव नहीं है, सब कानून व्यवस्था कुछ अलग है मिल मालिकों के लिए। मालूम नहीं, लगी होगा ऐसे तो। हाँ, जब शासन प्रशासन का कोई चौधरी साहब दबाव नहीं है। हाँ, दबाव बढ़ना चाहिए, दबाव बढ़ना चाहिए, सरकार का भी है, किसानों का भी बढ़ना चाहिए। जैसे आप युवा हैं तो 2 तारीख की महापंचायत में क्या युवाओं का क्या भागीदारी रहेगी? चलेंगे जी, सब चलेंगे। तो पीड़ित है, समस्या है घरों में। बिल्कुल जी, बिल्कुल। हाँ जी, किसान बहुत सरकार को देखना चाहिए, यानी किसान बहुत बड़ा एक्शन लेने के लिए तैयार है। तो बड़ा एक्शन हो सकता है 2 तारीख में? बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो चौधरी साहब, बिजली के बिल हैं, बच्चों की फीस है, तो कैसे काम चल रहा? जी कर्जा वर्जा लेके काम चला रहे, सब कहाँ से चला रहे? और कर्जा ही ने तो इन पर तो कोई जू रेंग नहीं रही ना, इन पे कुछ नहीं जी, ये कुछ नहीं सोच। चौधरी साहब, कुछ ऐसा भी लग रहा है कि जनप्रतिनिधि भी मौन है इस बात पे। नहीं नहीं, देखिए जहाँ तक जनप्रतिनिधि की बात है, जनप्रतिनिधि का तो वक्तव्य अलग होता है, लेकिन 2 तारीख में जनप्रतिनिधि भी, सरकार भी, मिल प्रशासन भी, सब तो निमट लेंगे। अच्छा, एक डब्बा पाटा भर दोगे? एक डब्बा, हाँ, हर पारी कर देंगे बस। यार छोल में लग जाए एक डब्बा पूरी। बिल्कुल बिल्कुल पक्की बात। प्रधान जी नमस्कार, नमस्ते जी। अपना परिचय? राजपाल सिंह मुंडेर जी। जी बहुत लोगों को ढेर समस्या है रही, बच्चों के पढ़ाई की, शादी की, और की सारा खर्चा है, बिल की, बिल वाले कनेक्शन काट रहे, गिरफ्तार कर रहे, बहुत अन्याय कर रही है सरकार। कुछ बिजली का भी ज्यादा कार्रवाई नहीं हो रही जी, ज्यादा अन्याय हो रहा। किसानों को तो समय पे पेमेंट नहीं, और बिजली पे ब्याज भी, हाँ जी, सोसाइटी का अपना ब्याज। इसका दाब के रे बिल का तो आपके पेमेंट हो नहीं रहा। आपके पेमेंट का माध्यम सोसाइटी होगी, सोसाइटी है जी। तो सोसाइटी में सचिव डीसीओ हैं, ये अपना ब्याज तो ले रहे, और आपके ब्याज का डब्बा गोल है ना जी। नहीं, सरकार ढीला काम कर रही है सरकार। तो 2 तारीख की क्या रणनीति रहेगी किसानों की? अजी एक डब्बा चलेंगे, सब चलेंगे, घर गैल चलेंगे, सब पेमेंट के ऊपर। घर गैल तो प्रधान जी शामली में पब्लिक इतनी हो जाएगी, शामली ना जाम हो जाएगी। हाँ जी, जाम हो जाएगी जी, जाम करेंगे जीव के 2 तारीख को। तो इसके लिए शासन प्रशासन को एक्टिव होना चाहिए अभी से भाई, मेल को थोड़ा सख्त लेके पेमेंट आपका जो आप बता रहे, जो सख्ताई करे सरकार या अधिकारी है, काम ही ना हो जाए सारा। तो आपके हिसाब से गन्ना पेमेंट के लिए कौन सी किसकी सरकार अच्छी रही? सरकार तो जी बस मायावती का पेमेंट क्या ऐसा रहा? मायावती जी तो थे हमारी पहले मुख्यमंत्री, उन्होंने गन्ने का रेट बढ़ाया। हाँ, रेट भी बढ़ाया और पेमेंट भी एकदम करा, सब मिल को चैलेंज करा। शायद उन्होंने ऐसा भी किया था कि सबको कह दिया था जो मिल नहीं चला सकते ताली यहाँ रख दो। हाँ बिल्कुल कहा जी। तो अपनी सरकार तो कानून व्यवस्था दुरुस्त है, तो योगी जी तक आवाज नहीं जा रही या क्या समस्या? आवाज तो जा रही, वे कह भी गए थे अब जो नहीं दिया पेमेंट तो इसकी चाबी किसानों को दे देंगे, कह तो गए थे। चौधरी साहब, क्या ऐसा भी है कि सरकार से ऊपर जो ऐसे कहते हैं कि ये सरकार व्यापारियों की है, क्या वो कथनी सच हो रही है कहीं ना कहीं? बिल्कुल सच है। और व्यापारी तो किसी भी सरकार में आ जाओ मार खाता नहीं, ये तो किसान पे बोझ पड़ा है सारा। जैसे पैसा नहीं देना चाहता कोई भी। जैसे बहुत से व्यापारी हैं बड़े बड़े, नीरव मोदी और भी, उन सब का ब्याज तो माफ कर दिया, और ये किसान सारा दिन मेहनत करता है, सारी चीजें, इसका क्रेडिट कार्ड का भी ब्याज, बिजली का भी ब्याज, ऐसा क्यों है? सरकार को वैसे ऐसी बात नहीं कि सरकार काम नहीं करे, सरकार काम भी करे, लेकिन सरकार किसानों पर ध्यान कम भी कर रही है। किसान की तो बात कर रहे हैं हम, सरकार का तो विरोध नहीं कर रहे। वो मैं कह रहा हूँ कि सरकार को किसानों के लिए भी देखना चाहिए। एक तो गन्ने का पेमेंट बढ़ना चाहिए, और गन्ने का पेमेंट कुछ मिल अच्छा कर रहे, जैसे खतौली मिल है अच्छा कर रहा है, तो कुछ तो खतौली आता है आपका गन्ना? जी जी, नहीं यहाँ की बात करें ना, तो यहाँ पर भी जो मिल है उसको भी वही 15 दिन में पेमेंट करना चाहिए, जैसे शुरुआत में बोला था। चौधरी साहब,
पहले श्यामली का मील तो बता रहे आपके समय में तो बढ़िया था। पहला तो पीछे पर टाइम पर मिला था, जो काम मिला। पहले तो कह दे लड़के लुगा करे थे, श्यामली मालू का सबसे पहले ब्याह होता। हाँ होता भी नहीं हो जाए। ये बाट देख के गए लाइन की लाइन फिर आनी हो रहा ब्याह किसी का भी। है जी, ऐसी है व्यवस्था। ऐसी है जी। हाँ तो कहीं ना कहीं इसमें भाग्यदारी सरकारी तंत्र की भी है, जो ये पेमेंट नहीं कर रहे, इन पर दबाव नहीं है। सही। और सरकारी की है सारी, और किसकी है? तो क्या कहना चाहोगे आप शासन प्रशासन को 2 तारीख के लिए? अब तो हम तो पंचायत करेंगे, वहाँ सब जाएंगे। पर आप जो अच्छा, सब लोग जाएंगे अब की बार। तो चोई साहब, अब का तो जन समूह रहेगा, ऐसा तो नहीं है कि भाई गए और आगे हादसा लगा। नहीं, अपार जन समूह रहेगा, अपार जन समूह रहेगा। तो अब की मैं ब्याज लेंगे पेमेंट या कैसे? जी पेमेंट तो लेके, ये तो बताओ हमें जवाब दे मील वाला, गन्ने में रिकवरी कम आई या मेरा माल नहीं बिका? मेरा माल नहीं बिका भाई, मेरे जू का तू रखा है, उसमें रिकवरी कम थी, मुझे घाटा होगा, कोई तो जवाब दे हमें। चोर साहब, अब वाला तो नहीं है कि हमारे तो कमर टूटी किसान की। अच्छा, एक बात बताइए, मील बिका किस कारण से बिका? जी कारण से क्या बिका वो तो मैं देखा, कारण उनका क्या पता क्या मैटर था, मैं तो मतलब अपने पेमेंट से किसान का पैसा कहीं हो रहा है, कैश कर रहे हैं। नहीं, मील बिकने का कारण बकाया भुगतान था, वो सबसे पहले होना चाहिए था प्रधान जी, और वो ही नहीं हो रहा, फिर तो वही इससे भला था। यो है जी, वो तो खैर कह दिया उन्होंने, मेरे पे पैसा नहीं न दे दिया, मील बेच दिया, पर इन्हें तो करना चाहिए यो। नहीं, उसके पास तो नहीं थी, उसने जो अपनी आप लोगों के साथ एग्रीमेंट या जो भी किया था किसानों को साथ लेकर कि तय समय सीमा तक पेमेंट हो गया तो ठीक है, नहीं हम मील बेच देंगे। और मील बिका इसीलिए कि उन्होंने पेमेंट भी रोका, इन्होंने उसका बकाया भुगतान काटकर, और इस पर फिर भी कोई एक्शन नहीं। एडीएम साहब के अध्यक्षता में वो मीटिंग हुई थी, सारी बातें हुई थी, तो ये तो कहीं ना कहीं किसान के साथ बेइंसाफी है। हाँ बेइंसाफी है जी, किसान तो कंगाल हो गया जी, बिल्कुल बर्बाद हो गया। किसान प्रधान देश में किसान ही अनाथ की तरह खड़ा है आज के समय में जी, बिल्कुल बर्बाद हो गया जी, कहाँ से अपना खर्चा उठावे, मतलब कर्ज बंद हो गया बहुत। इस तरह से तो किसानी से सब मुंह मोड़ने लगेंगे। मुख्य फसल है वो ही रुक रही, सब फिर क्या करेंगे बताओ? है जी, इस तरह से तो किसानी से मुंह मोड़ने लगेंगे किसान। हाँ मोड़ने लगेंगे जी, बिल्कुल। भाई सारा दिन मेहनत करते हैं, समय पे पेमेंट नहीं है, बिजली का खर्चा, दवाई का खर्चा, सब चीज रोजमर्रा के खर्चे भी हैं, हारी बीमारी भी है। अच्छा, जो सुबह के मुखिया है, मैं भी तो कह सके भाई मुझे क्यों झुट्टा ठहरान लग रहे बार बार, मेरी क्यों जलालत करवान लग रही है, समझी? मैं भी तो योगी जी को क्या कहना चाहेंगे पेमेंट के लिए? जी योगी जी को कहना चाहे, मतलब जो हमारी तरफ भी तो लगा हुआ थोड़ा सा, योगी जी हमारे परिवार है, बच्चे हैं, हम तो ये तो कह रहे हैं हम किसान सम्मान निधि दे रहे हैं। जो मील पेमेंट नहीं करता, योगी जी को सीधा गिरफ्तारी का आदेश करे, 24 घंटे पेमेंट दे देंगे। सिर्फ जो भी डील है, सरकार की डील है, किसान से दुखी कोई नहीं है। क्या क्षेत्र की आवाज विधानसभा लोकसभा में ये तो उठा भी रहे हैं, फिर भी नहीं हो पा रही ऐसी कुछ? हाँ, बस इनका पूंजीपतियों का दबदबा है, पैसे के वाले हैं, ये मान की सुनी जा, हमारी सुनी नहीं जाती। प्रधान जी, कहीं ना कहीं यह समस्या तो नहीं, यहाँ से सत्ता की सीट चली गई? हाँ जी, वो तो फिर भी आगे भी जाके जो ये ध्यान नहीं करे किसानों का। तो इस तरह का रवैया रहा तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का बाइकाट हो जाएगा इलेक्शन में, साफ हो जाएगा। चलिए, आपने देखा किसानों में काफी आक्रोश है, और 2 तारीख की महापंचायत में अब की बार जन सैलाब होगा, जिस तरह से क्षेत्रवासियों की आवाज है, और हम हर जगह की कवरेज ले रहे हैं। तो इसी के साथ हमारे चैनल के साथ बने रहें, हमारा चैनल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, हम आए हैं गांव टिटोली में, यहाँ पर किसान एकत्रित हुए और किसानों का भारी अवरोध है मील की व्यवस्था से, जो कि हमारा 2 साल का गन्ना भुगतान बकाया है। उसके लिए क्या रहेगी 2 तारीख की महापंचायत के लिए? 2 तारीख की पंचायत के लिए भारी पंचायत जनसंख्या पहुंचेंगे और इसको अधिक से अधिक जैसे जनसंख्या को बढ़ावा देंगे। 2 साल पहले का भुगतान है और अब वाला शायद इन्होंने कल आज भी डाला पेमेंट, तो क्या ये कहीं ना कहीं 2 तारीख की महापंचायत से शासन प्रशासन में हड़कंप है? हड़कंप जरूर होगा जी, ऐसा कैसे नहीं होगा। वहाँ बाहरी सैलाब जाएगा, बिल्कुल कोई पीछे नहीं हटेगा। क्या ऐसी समस्या है कि सरकार भी इस पे मौन है? हाँ जी, मौन है, बिल्कुल सही बात है जी। क्या कारण है? कारण तो कैंडिडेट न देने का उन्हें सरकार को, और उसका वो दे दी बदला है। क्या किसान अपना मैं ब्याज पेमेंट लेगा? आप ब्याज शुद्ध पेमेंट ले रहे हैं। ऐसी क्या व्यवस्था है कि सबके लिए कानून व्यवस्था अलग है क्या कुछ मील के लिए?
मिल ना अलग ही बना रखी है व्यवस्था, लेकिन ये सब पता नहीं किसानों की ताकत या जन समूह कितना तगड़ा होगा और इनके साथ कितना संघर्ष करेगा अब की बार। जैसे 14 दिन का कानून है, बकाया भुगतान अभी तक नहीं हुआ, 2 साल हो गए, तो मैं ब्याज सरकार को ये पेमेंट दिलाना चाहिए। दिलाना तो चाहिए, पर दिला कौन रहा? सरकार इसी वजह से तो फेल हो रही। अगर वे किसानों का पेमेंट ही दिला दे तो किसान तो उस पर भी संतुष्ट हो जा। ब्याज तो जब दिलवाओगे तो पेमेंट ही नहीं दिलवा रही सरकार, इसी वजह से सरकार फेल हो रही है। नहीं, ये आवाज तो किसानों को ही उठानी होगी, सरकार तो मौन है, जनप्रतिनिधि मौन है। किसान तो उठा रहे, किसानों की सुन कौन रहा? किसानों का साथ अगर सरकार देवे तो सरकार की भी यहाँ पे वाह होगी, और सरकार के आगे आने वाले जितने भी कैंडिडेट होंगे उन पर भी कुछ ना कुछ इस चीज का असर पड़ेगा। क्योंकि किसान ही, जो भी काम किसान करते हैं, किसान ही वोट देते हैं। शहर के किसी आम आदमी की वोट से कोई कैंडिडेट नहीं होता। किसान ऐसी चीज है, किसान से हर आदमी जुड़ा हुआ है, शहर का भी और गाँव का भी। जब आप वोट देते हैं, आपके प्रतिनिधि हैं, आपको पूछते भी हैं, आप उनसे जवाब नहीं मांग रहे कि हमारा पेमेंट क्यों नहीं हो रहा? सब मांगा है जी, सब बातों, सब जो है यहाँ पे झूठे सच्चे, जैसे सरकार करे झूठे सच्चे वादे करके सब चले जाओ। कोई किसान के बारे में सोचता ही नहीं। किसान को तो अपना हक खुद मांगना पड़ेगा और खुद ही अपना जो है काम करना पड़ेगा, जब भी कुछ हो सकेगा। वैसा कुछ। प्रधान जी कैसे हैं? ठीक है, हम तो बस। प्रधान जी, किसान तो हर चीज का पैसा दे रहा है, चाहे वो बिजली का बिल हो या गन्ना सोसाइटी से आप खाद बीज ले रहे हैं, वो अपना ब्याज पहले काट रहा है, और माध्यम तो सोसाइटी है गन्ना देने का, मिल का। तो ऐसी व्यवस्था क्यों है? व्यवस्था तो यार सारी सरकार की खराब करी हुई है। पहले बिजली इतनी बढ़ा दी किसानों पर कि वह भरनी में मुश्किल होगी किसानों को। जब किसानों ने फिर बिजली के उसमें विपरीत वोट करा जी, वो बिजली फ्री कर दी किसानों की भैया। किसानों को खेत में नहीं, फ्री हो गई है। फ्री देंगे, रुक जा तू, रुक जा कर तो कोई काम इसका करने का लग रहा। चौधरी साहब, 2 तारीख के लिए किसानों को क्या आह्वान करेंगे आप? 2 तारीख की महापंचायत के लिए पूरे जोर लगाओगे भेजने के लिए, जाएंगे उठो लेकर। ऐसा तो नहीं है गए और वापिस आगे बैठेंगे कुछ बिना लिए? नहीं, बैठ जाएंगे, चाहे 4 महीने हो जाओ, बैठेंगे। चौधरी साहब, काफी आक्रोश है क्षेत्र में। हाँ, काफी आक्रोश है और आगे लोग बढ़ता रहेगा आक्रोश। जैसे पेमेंट डिले हो रहा है, इससे सरकार को भी कहीं ना कहीं आने वाले समय में परेशानी झेलनी पड़ेगी। हाँ बिल्कुल, अवश्य झेलनी पड़ेगी। किसान ने विरोध ये काम करेगा तो किसान विरोध होगा, वोट लेगा तो ऐसा दुख का सामना करना पड़ेगा। चलिए ठीक है, आपने देखा किसान काफी आक्रोशित है और अब की 2 तारीख की महापंचायत में जन सैलाब दौड़ेगा। देखते हैं शासन प्रशासन इसमें क्या कठोर एक्शन लेते हैं। इसी के साथ हमारे चैनल के साथ बने रहे, हमारा चैनल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।